जितना डरोगे उतना ज्यादा डराएंगे। हिम्मत तो करो, बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। हर परिवार में एक व्यक्ति गरीब होता है जो गरीबी की चैन तोड़कर अपने परिवार को अमीर बनाता है। जैसे पूरे जंगल में या पूरा कोई ऐसा जमीन हो जहां पर कोई एक बीज बाई मिस्टेक आ जाता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि पूरे जमीन पर पेड़ उगाना। यानी कि एक बंजर जमीन पे अगर कोई सीड आ जाता है, बीज आ जाता है या छोटा सा पौधा उगता है तो अब पूरी जिम्मेदारी उसी की होती है कि जमीन पर फिर से कैसे पौधे उगाए जाएं, जंगल बनाया जाए। ऐसे ही आपको अगर किस्मत ने गरीब परिवार में पैदा किया है या भगवान ने कुछ ऐसे परिवार में पैदा कर दिया जहां जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही आसानी से, तो इसका मतलब है कि उसे आप पर इतना भरोसा है कि वो चाहता है कि आप उस पूरे परिवार को सफल, अमीर और भाग्यशाली बना दो। उसने आप पे भरोसा करके वहां पैदा किया है, अब आपको उसको पूरा करने के लिए ठानना होगा। क्या आपके अंदर ये आदतें हैं? रोज सुबह जल्दी उठना, आप खुद से पूछना कि आप करते हो क्या। अगर नहीं करते तो आज से शुरू कर दो। हर महीने पैसे कुछ सेव करना, बचाना, रोज अपने लक्ष्य के लिए कुछ सीखना, लिखना, पढ़ना, कहीं निवेश करना, काफी लोगों के साथ रहना, बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करना और कुछ ऐसे विचार करना जिससे आपके पास पैसे आने शुरू हो जाए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हमेशा सफलता दिलाएगी। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ, अपनी बॉडी, अपने शरीर पर काम करो, किसी का इंतजार मत करो, आलस को जिंदगी से बाहर करो, खुद को अपने काम में व्यस्त रखो, सब कुछ आपका होगा। जिंदगी को लेकर आत्मविश्वास और ज्यादा सीरियस ना हो, क्योंकि जब जिंदगी जैसी भी है उसको मजा लो। जैसे ही टाइम आएगा आपकी कड़ी मेहनत आपको सफलता दे ही देगी। इसलिए ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। बार बार हारने पर भी हार नहीं मानना चाहिए। कोई साथ न दे फिर भी अकेले काम करना चाहिए। अपने लक्ष्य के लिए नींद, आराम सब छोड़ देना चाहिए। हर रोज एक नई उम्मीद से कुछ नया सीखना चाहिए। शांत रहने से कुछ ऐसा कर जाना है कि चलने वाले सुने तो होश उड़ जाए। उनको लगना चाहिए कि आपने ऐसे कैसे कर दिया या तूने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि उन्हें तो पूरा विश्वास होता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर खुद पर यकीन हो तो अंधेरे में भी रास्ता मिल ही जाता है। दोस्त सच्चे होने चाहिए, अच्छे तो कुत्ते भी होते हैं। अपने कैरियर पर ध्यान दो, क्योंकि मोहब्बत से ज्यादा जरूरी माँ बाप के सपने हैं। कामयाब होने पर मिठाई मांगने वाले वही लोग होते हैं जो तकलीफ में हाल तक पूछने नहीं आते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बनना ही पड़ता है। अगर अच्छे वक्त की तलाश है तो पहले बुरे वक्त से लड़ना सीखो। मैंने भिखारी को करोड़पति बनते देखा है, केवल विश्वास के दम पे। किसी ने एप्पल की कंपनी तक खड़ी कर दी है। इसलिए वजूद बनाओ अपनी मेहनत से, ताकत बनाओ अपनी शक्ति से, और फिर उस पे एक लगन की तरह लग जाओ। खुद से पूछना, क्या ऐसी चीजों में भी टाइम बर्बाद करते हो? फालतू के टीवी शो देखना, काम करते समय ध्यान न देना, दिन भर आलस्य करना, बहुत ज्यादा गेम खेलना, फालतू गप्पे लड़ाना, बातें करना, फालतू में घूमना, चिंता करते रहना, बिना मतलब पार्टी करना, दिन भर मोबाइल चलाना, ये सारी खूबियां अगर आपके अंदर है तो इन्हें जितना जल्दी हो सके छोड़ दो दोस्त, क्योंकि इनसे केवल और केवल आपका नुकसान है और किसी का नहीं। जिम्मेदारियों की खूबी होती है कि आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। अगर आपके सर पे हद से ज्यादा जिम्मेदारियां हों तो हो सकता है आप ये कहो कि मैं तो जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ हूं। दबे हो इसीलिए बचे हो। मैंने देखा है जिनके सर पे जिम्मेदारियां नहीं होती वो ऐसो आराम की जिंदगी बिताते हैं और बिगड़ से जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता आगे करना क्या है, क्या नहीं करना है। अभी मैं बता रहा हूं आम इंसान और कामयाब इंसान में अंतर क्या होता है। एक आम इंसान करता क्या है, रास्ता आसान खोजता है, हर समय रास्ता आसान खोजता है। कामयाब इंसान सोचता है ऐसा क्या करूं जिससे हर काम हो जाएगा और मुझे बार बार नाकामयाबी नहीं हासिल हो पाएगी। लेकिन आम इंसान उसे सोचता ही नहीं है, सोचेगा कि छोड़ो रिस्क कौन लेगा। लेकिन अगर आपको कामयाबी चाहिए तो जिंदगी में रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के आज तक न कुछ हुआ है न कुछ हो पाएगा।
गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष। आप एक चीज याद रखना, आपके पिता जितना संघर्ष किए होंगे जिंदगी में, आप अभी तक नहीं किए होंगे। और आपकी लाइफ उसी दिन बेटर होगी जिस दिन आप अपने पिता के संघर्षों को समझ जाओगे। बात करना कभी कि उनकी जिंदगी में कितना संघर्ष था। आज तुम्हारी जिंदगी में जितना संघर्ष है उनकी जिंदगी में नहीं, उनकी जिंदगी में तुमसे ज्यादा था। इसलिए अपनी जिंदगी से बेटर उनकी जिंदगी को मत समझना। ये मत सोचना कि उन्होंने आराम किया था अपने समय में, तुम्हारे को ऐसी जिंदगी देने में उन्होंने अपना बहुत कुछ गंवाया है। अब तुम्हें उनका लौटाना है, उनका सुख उनको देना है। अब समय आ गया है तुम्हें काम करने का। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, मूड तो ठीक हो ही जाता है, मगर बोली हुई बातें कभी भी वापस नहीं आती हैं। सफलता चाहिए तो ऐसा जरूर करना, हद से ज्यादा मेहनत, बुरी आदतों का त्याग, संघर्ष करने की हिम्मत और अपने काम पर विश्वास। जब तक ये नहीं होगा तुम सफल नहीं हो पाओगे। पैसों की पावर जाननी हो ना तो किसी से उधार मांग कर देख लेना। ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सोता है वो सब कुछ खोता है। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। मेरी कामयाबी पर तारीफ, तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग होंगे मगर तेरे सुख में जमाना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इस बात से टूट जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोगों को जो कहना है वो कहेंगे, आपको जो करना है वो करो। मेरी माँ ने कहा था, कचरे के ढेर की भी जगह बदलती है। तुम तो फिर भी एक इंसान हो, तुम्हारा तो पूरा दिन आएगा। तुम पैसे बनाओ, रिश्ते लोग खुद बनाएंगे। तुम्हें हर चीज के लिए सोचना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें इंसान के लिए नहीं होती और कुछ चीजें इंसान के लिए ही होती हैं। तुम्हें केवल अपने काम पे ध्यान देना है। हर काम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जो आज रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं कल जोड़ने के लिए खुद ब खुद आएंगे। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। जिंदगी में चाहे 10 बार फेल हो जाओ, पर 100 बार कसम खाओ कि मैं उस काम को किए बिना छोड़ूंगा नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ। सबसे पहले टाइम की रिस्पेक्ट करो। किसी पर भी ट्रस्ट मत कर लो। हमेशा बहस मत करो, एक्शन लो। दूसरों के सामने स्मार्ट मत बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। अपने सीक्रेट्स छुपाओ, क्योंकि सब कुछ अगर आप किसी से बताते हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि सामने वाला पता नहीं आपका बुरा चाहता है या भला। सामने वाला जानेगा तो हो सकता है आपको सलाह दे, लेकिन कैसी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए जो कुछ भी है, जैसा भी है, आपको उस पे एक लगन के साथ मेहनत करना होगा। लोगों से छुपा कर के मेहनत करना होगा। लोगों को तब दिखाओ जब तुम ग्रेटफुल सक्सेस हो जाओ। दुनिया के 80% अरबपति अपने बिजनेस की शुरुआत जीरो से ही करते हैं और शायद वहां तक जाते हैं जहां तक सोचा नहीं जा सकता। रतन टाटा से लेकर के, बिल गेट से लेकर के, एप्पल के फाउंडर से लेकर के इलोन मस्क तक ने अपनी जिंदगी की शुरुआत जीरो से की है। वो बहुत रईस खानदान से नहीं है, उनका परिवार बहुत अमीर नहीं था। आज उनका परिवार अमीर है, यानी कि उन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज यहां तक पहुंचे हैं। मजाक नहीं है। इसीलिए उतनी मेहनत की है उन्होंने, और आपको भी करना होगा अगर वहां तक की सोच रखते हो तो। नहीं रखते हो तो तुम्हारी मर्जी है, फिर तो तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी सोच है इतनी बड़ी कि जिंदगी बदल दोगे, लोगों की, परिवार की, खुद की, तो फिर मेहनत उसी हिसाब से करना होगा। कभी भी अपने आप को कमजोर मत होने देना, नहीं तो परिस्थितियां और लोग आप पर हावी होने में देर नहीं लगाएंगे। हर इंसान इतना कैपेबल है कि वो कुछ भी कर सकता है। जरूरत है तो उसे बस बताने की कि तुम कुछ भी कर सकते हो। आप खुद को बताओ कि तुमसे बड़ा कुछ है ही नहीं जिंदगी में। इसलिए मेहनत जरूरी है। बस आप जब खुद को बार बार याद दिलाते हो कि यू आर डू इट, तुम कर लोगे, तब हो पाता है। जब तक आप नहीं बताते हो कुछ भी नहीं हो पाता है। शांत रह के कुछ ऐसा कर जाना कि चलने वाले सुने तो होश उड़ जाए कि यार इसने कैसे किया। दुनिया में बहुत कुछ आपको दिखेगा, मगर अपने स्ट्रगल को तब तक सीक्रेट रखिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपके मेहनत की कोई कदर नहीं है जिंदगी में।
न तो लोग करने वाले न कोई, जब तक आप सफल नहीं होते हो। मेहनती इंसान एक मजदूर भी होता है, मगर उसकी कदर तब तक नहीं होती जब तक वो करोड़पति नहीं होता है। एक करोड़पति इंसान अगर पैदल चल दे तो न्यूज़ बन जाती है। साधारण इंसान सड़क पे एक्सीडेंट होके मर भी जाए तो किसी को खबर नहीं लगता। इसीलिए खुद को साधारण से असाधारण में शिफ्ट करना होगा और मेहनत ऐसी करनी होगी कि सामने वाले को लगे कि यार क्या चीज़ है। जितनी कठिन रात होगी ना, उतनी ही मजबूत तुम्हारी आने वाली बात होगी। तुम जितना आज मेहनत कर रहे हो, कल के लिए उतना आसान होने वाली है जिंदगी। मगर यार मेहनत तो करना होगा ना, इससे बच के न तो कोई बच पाया है न तो कोई बचेगा। हंसो कि आप 10 साल के हो, पार्टी ऐसे करो कि आप 20 साल के हो, घूमो ऐसे कि जैसे आप 30 साल के हो, सोचो ऐसे कि जैसे आप 40 साल के हो, सलाह ऐसे दो कि जैसे आप 50 साल के हो, परवाह ऐसे करो जैसे आप 60 साल के हो, प्यार ऐसे करो कि आप 70 साल के हो, और जियो ऐसे जैसे कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो। इन सारी बातों को फॉलो करना। हंसते वक्त आपको लगना चाहिए खुल के हंस रहे हो, जैसे छोटा सा बच्चा हंसता है, किसी की टेंशन नहीं होती, उसकी दुनिया क्या सोच रही है कोई दिक्कत नहीं, हंसेगा। आपको भी ऐसे ही हंसना है। पार्टी ऐसे करो कि 20 साल के हो, जैसे इंजॉयमेंट में जब आप 20 साल के होते हो तब पार्टी करते हो, खुशी होती है कि यार आज पार्टी है, उस प्रकार पार्टी करना चाहिए जिंदगी के किसी भी स्टेज में करना। घूमो ऐसे कि 30 साल के हो, जैसे लोग घूमते हैं खुद को फिट करने के लिए 30 साल में, थोड़ा सा साइंस के हिसाब से थोड़ा सा मेंटल प्रिपेयर होने के बाद घूमते हैं, आपको ऐसे घूमना है। सोचो ऐसे कि आप 40 साल के हो, ऐसे सोचो कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है, आप 40 साल के हो, आपके ऊपर पूरे परिवार का, पूरे एक समाज की जिम्मेदारी है। उस हिसाब से आप सोचो, फिर आप कुछ भी गलत नहीं करोगे। आप सलाह ऐसे दो जैसे आप 50 साल के हो। एक 50 साल के इंसान के पास सारी जिम्मेदारी होती है, वो सब कुछ सीख चुका होता है, और तब अगर वो सलाह देता है तो उसकी सलाह की कीमत होती है। आपको भी कुछ ऐसे ही करना, आपको सलाह देना है मगर कुछ ऐसे कि लगे कि आपने कुछ तो स्पेशल है। आप अपनी पूरी जिंदगी की बातों को बताओ किसी को, आजमा कर बताओ कि तुमने क्या क्या झेला है, फिर सलाह दो किसी को। और प्यार ऐसे करो कि आप 70 साल के हो, जैसे आपके पिता आपसे प्यार करते हैं वैसे प्यार करो। किसी की केयर करो तो ऐसे जैसे लगे कि हाँ कोई है। जियो ऐसे कि आज जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आपको पता चल जाए कि आज आपका आखिरी दिन है तो आप क्या क्या करोगे, ऐसे जिंदगी जियो। अगर ऐसे जीते हो तो फिर सफलता आपके कदम चूमने के लिए तरस जाएगी। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित होती है। मैंने कई बार कहा है कि आपको अपनी योजनाओं को सबके सामने नहीं रखना है, धीरे धीरे उसे पूरा करना है। जब पूरा कर लोगे तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ आपने कुछ किया है। सक्सेस का मतलब क्या होता है? अगर सफल आप हो गए हो तो आपके पास टाइम होना चाहिए, आप फाइनेंशियल फ्री होने चाहिए, आपके पास पैसे की कोई कमी ही नहीं होनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए और आपका परिवार खुश होना चाहिए। ऐसी सफलता क्या क्या जिसमें न तो आपके पास पैसा ही हो, ना आपके पास सेहत हो, ना आपका परिवार हो। ठीक है, इसलिए सफलता का मायने आपको सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल पैसा है, दुनिया नहीं है, परिवार नहीं है, टाइम नहीं है, मरे जा रहे हो, ये भी सफलता नहीं है। फिर काहे की सफलता? इसलिए सफलता का मतलब होता है आपके पास सब कुछ हो, एक मेंटल सिस्टम हो आपके पास, एक प्रिपेयर सिस्टम हो आपके पास, एक बैलेंस सिस्टम हो आपके पास, तब माना जाता है कि आप सफल इंसान हो। भीड़ का हिस्सा बनने की आदत नहीं है मेरी। आप मुझे जब भी जहां भी देखोगे अकेला और ताकतवर दिखूंगा। जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। इसलिए बताने वाला सपना नहीं, पूरा करने वाला सपना देखिए और उसे पूरा करने की हिम्मत रखिए। हारने में बुराई नहीं है, हार मान लेने में बुराई है। फेलियर के बाद जो नया चैप्टर होता है उसे ही सक्सेस कहते हैं। हर बेहतरीन इंसान एक बार जरूर फेल हुआ है, उसके बाद ही सफल हुआ है। अमेरिका में रिसर्च किया गया था जिसमें 500 बिलियनर्स 500 करोड़पतियों ने कहा कि हम सफल तब हुए थे जब हमें महसूस हुआ था कि अब हम सफल नहीं हो सकते। यानी कि जब लास्ट स्टेज था उनकी ज़िंदगी का, उन्हें लगा कि अब तो फेल ही होना है, तब वह सफल हुए थे। और उस समय आपकी हो सकता है कि आपका भी समय शायद ऐसा ही चल रहा हो, आपको लग रहा हो कि अब ज़िंदगी में आप फेल हो जाओगे, अब कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन गारंटी यह है कि यही सही समय है आपके सक्सेस होने का। इसी समय आप सक्सेस हो गए अगर चाह गए तो, क्योंकि इस समय को जिसने पार किया है उसे ही सफलता का लाभ मिला है। जब हम लास्ट स्टेज में होते हैं, चाहे वो चढ़ाई हो चाहे ज़िंदगी हो, सब में
कठिनाइयाँ काफ़ी होती हैं। अगर आप किसी पहाड़ी पे चढ़ रहे हो, जब आप अंत में होते हो तो सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको होती है, लेकिन शायद वही लास्ट स्टेज आपको सफल बनाता है। ऐसे ही ज़िंदगी में अगर आप लास्ट स्टेज पे हो तो आपको बहुत कठिनाई आने वाली है। सफल होने वाले होते हो प्री स्टेज ऑफ सक्सेसफुल लाइफ, यानी कि सफलता से पहले की जो ज़िंदगी होती है थोड़ी कठिनाई पूर्ण होती ही है। उसे पार करने के लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद और मेहनत करनी होगी। कामयाब लोगों के चेहरे पर दो चीज़ें होती हैं, एक साइलेंस और दूसरा स्माइल। जो कामयाब हो जाते हैं वो पहले तो शांत रहते हैं, बहुत नहीं बोलते, फिजूल का नहीं बोलते, हर जगह नहीं बोलते, जहाँ ज़रूरत होती है वहीं बोलते हैं, जितना ज़रूरत होती है उतना ही बोलते हैं। दूसरा, उनके चेहरे पर स्माइल होती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और उन्हें उसी प्रकार सॉल्व करते हैं जैसे लगे कि कोई खेल हो। प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा और सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो रिकॉर्ड। शांति का मतलब संघर्षों की अनुपस्थिति है, वो हमेशा रहेंगे, मगर शांति में अगर आप चिंतन मनन ध्यान करते हैं और समझदारी से स्वयं को विजय के लिए प्रेरित करते हैं तो ज़रूर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो चालाक बनकर दूसरों के दिल और जज्बातों से खेलते हैं, भगवान उनके साथ खेल जाता है, समय उनके साथ खेल जाता है। लोग क्या कहेंगे इसे भूल जाओ, क्योंकि उनका काम है कहना, वो कहेंगे। मुझसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुम बने ही हो इसीलिए तुम्हें करना ही होगा, इसे सोचो। मेरा मूड नहीं है, तुम्हारे मूड की ऐसी की तैसी। मूड का मतलब ही क्या है? मूड तो हमेशा चेंज होता रहता है। आपको ठंडी में पंखे की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वही मूड है जिसे गर्मी में पंखे की आवश्यकता होती है, यानी कि मूड ज़रूरत के हिसाब से चेंज होता है। इसीलिए कह रहा हूं कि मूड का ज़्यादा मत सुना करो। तुमको क्या करना है ज़रूरतों के हिसाब से किया करो। क्या जवाब दोगे 5 साल बाद उनको? पापा को अपने क्या जवाब दोगे? मम्मी को क्या जवाब दोगे? परिवार को क्या जवाब दोगे? समाज को क्या जवाब दोगे? उन दोस्तों को क्या जवाब दोगे? और सबसे बड़ी बात, उन दुश्मनों को क्या जवाब दोगे जिन्होंने सीधे सीधे कहा है कि तुमसे नहीं हो सकता? अगर नहीं कहा है तो मान लो कि कहा है। या जिन्होंने सोच लिया है कि तुमसे नहीं हो सकता, सोचो ना कि उन्हें क्या जवाब दोगे जब वो फिर से तुमसे मिलेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या है ज़िंदगी में, तो क्या जवाब दोगे? या कहीं न कहीं से वो तुम्हें देख रहे होंगे और अंदर ही अंदर हंस रहे होंगे कि हमने कहा था ना तुमसे कुछ नहीं होगा, हमने कहा था ना तुम खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। उन्हें क्या जवाब दोगे? इसीलिए मेहनत कर लो, अभी समय है सबको आईना दिखाने का, अभी समय है। और ज़रूरत है तुम्हारे एक लगन पूर्वक मेहनत का, यानी कि लगो तो लगो, छोड़ना मत। सोचो ना, उस बाप ने जो तुम पर इतना भरोसा किया है, सोचा है कि इतना करोगे तुम कि फिर उसे ज़िंदगी भर आराम मिलेगा, उससे आज भी मेहनत करा रहे हो तुम। कहाँ गया तुम्हारा सपना? कहाँ गई तुम्हारी सोच? और कहाँ गई तुम्हारी जिम्मेदारियाँ जो तुमने एक परिवार के प्रति होनी चाहिए थी, जो तुमने एक भगवान से की थी, जो तुमने एक खुद से की थी कि तुम सब कुछ बदल दोगे, ऐसा दिन लाओगे कि सबको सुख में रखोगे, सबको बहुत सारी खुशियाँ दोगे, पूरे समाज को खुश रखोगे, बहुत सारे लोगों की मदद करोगे। कहाँ गया वो सपना? कर रहे हो उसके लिए मेहनत, कर रहे हो तो जी जान नहीं लगा रहे हो तुम। अभी भी तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उनके बारे में पता नहीं कर रहे हो तुम, उन्हें पता करो ना, क्योंकि जब तक तुम कमियां दूर नहीं करोगे तब तक सफलता नहीं मिल पाएगी। कुछ करना है तो डटकर चलो, डटकर करो, डटकर लड़ो, एकदम दृढ़ संकल्प के साथ, क्योंकि संकल्प ही है जो हर चीज बदल देती है। आपके अंदर अगर लगन मेहनत ताकत हो तो दुनिया का कुछ भी बदला जा सकता है, अगर आप चाह जाओ तो। इसीलिए बुद्धि सबके पास है, मगर चालाकी सब नहीं करते। चालाकी वही करते हैं जो ईमानदार नहीं होते, और ईमानदारी आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी पूरी जिंदगी। इसलिए ज़रूरत है आपके ईमानदार होने की, अपने प्रति, खुद के प्रति, सपनों के प्रति, परिवार के प्रति। आपकी असफलता के पीछे कहीं इन चीज़ों का हाथ तो नहीं? समय की बर्बादी, टाइम से न जगना, काम को टाल देना, दूसरों पर निर्भर रहना, इन सब चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ों पे निर्भर रहते हो तो उससे केवल आपका नुकसान ही होता है। आपको सबसे ज़्यादा कोई और प्रेरित नहीं कर सकता, इसलिए अपनी क्षमता को पहचानिए,
आप ही खुद को हो जो मोटिवेट कर सकते हो। दुनिया का कोई भी शख्स आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। इसलिए खुद को कैसे पहचानोगे ये तुम्हें ही समझना होगा। खुद की ताकत को समझो, खुद को रोज़ बेहतर बनाने की कोशिश करो। जितना कल सीखा था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आज सीख लो। ज़िंदगी में सब कुछ सही हो सकता है अगर चाह जाओगे तो। रिस्क हमेशा बढ़ा लो। जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार। दुनिया में मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो आज हारे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन करोड़ों लोगों को सफल बना रहे केवल अपने सलाह के बलबूते पे, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे हारा जा सकता है, क्या करने से हार मिल जाती है। इसीलिए वह आज दूसरों के सलाहकार हैं। और यह तभी संभव है जब उन्होंने अपने लक्ष्य पे निरंतर एकाग्रता से प्रयास किया था, ईमानदारी से मेहनत की थी। तब जाकर के आज वो किसी को सलाह दे पाते हैं। सलाह देना भी बहुत बड़ा काम होता है। हर प्रधानमंत्री के पास एक सलाहकार होता है, यानी कि वह पूरे प्रधानमंत्री का काम कर रहा होता है। प्रधानमंत्री तो केवल दिखावे के लिए है, उसके पीछे लगी उसकी टीम जो सलाहकार के रूप में उस पर कार्य कर रही होती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, उसकी होती है जिम्मेदारी पूरी। सलाहकार बनना मामूली बात नहीं है। सब कुछ फिर आपकी जिम्मेदारी पे होता है। एक टीचर सलाहकार ही है जो बच्चों को इस क्षेत्र दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि तुम्हें इसमें जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। एक सलाहकार सब कुछ बना सकता है और सब कुछ बिगाड़ भी सकता है। तो इसलिए अगर आप किसी भी युद्ध में हो, जिंदगी के युद्ध में हो, रिश्ते के युद्ध में हो, पढ़ाई के युद्ध में हो, नौकरी के युद्ध में, कहीं भी हो, अगर आप लड़ते हो तो आप बहुत बलवान हो। हार जाते हो या फिर सीख लेते हो, जीतना तो अलग मैटर है। आप सफलता किसी भी क्षेत्र से पा सकते हो, कभी भी पा सकते हो। सफलता का वैल्यू यही होता है कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपके पास पैसे इतने हो जिसमें आपको किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके पास हेल्थ सिस्टम सही हो, आपकी शारीरिक सुंदरता सही हो, पूरा शरीर बेहतरीन हो, कोई रोग ना हो आपको, और तीसरा आपका परिवार खुश हो। आपके पास बहुत सारे पैसे हो, अगर परिवार खुश नहीं हो तो सफलता नहीं है। सफलता का मतलब होता है कि सबको खुश रखना, जहाँ तक आपकी पकड़ है वहाँ तक सबको संतुष्ट रखना। उधार दीजिए मगर सोच समझकर। अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं। जिंदगी हो या फिर पैसा, इन दोनों में अगर आपने किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको नुकसान ही मिलता है। लाइफ में अगर आपने किसी भी डिसीजन को बिना सोचे समझे लिया है, या फिर लाइफ में आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिस पे आपने बहुत विचार नहीं किया है, हर जगह टाइम फिजूल का दे रहे हैं, तो आपको बाद में फिर दिक्कत होने वाली है। जैसे हम पैसा किसी को उधार देते हैं और पैसा वापस नहीं आता, फिर मांगना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, वैसे ही अगर ज़िंदगी में आप किसी को टाइम दे रहे हो तो वह टाइम तो वापस नहीं आएगा, मगर उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि हर इंसान आपके लिए सही हो यह ज़रूरी तो नहीं है। चुप रहना ताकत है मेरी, कमज़ोरी नहीं। अकेले रहना आदत है मेरी, मजबूरी नहीं। जो चीज़ अकेले में साबित की जा सकती है वह कभी भी ग्रुप में नहीं। इसीलिए खुद को अकेले रहना सिखाओ। खुद के लिए ऐसा काम करो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। बड़ी कंपनी के नौकर बनने से अच्छा है अपने छोटे बिजनेस के मालिक बनो। अगर सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। आपका सपना सिर्फ एक होना चाहिए, गोल एक होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आप पैसे कमाओगे। क्योंकि ज़िंदगी में सब कुछ पैसे से है, और पैसा जिस दिन आ गया ना आपके सारे सपने पूरे होंगे। इसीलिए सपना सिर्फ एक होना चाहिए, मनी। लास्ट में अगर आप पैसा बना लिए तो धीरे धीरे आप सब कुछ मैनेज कर जाओगे। इसीलिए आपका सपना केवल एक होना चाहिए। बिजनेस से होगा, नौकरी से होगा, क्या करना होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या खरीदना, क्या बेचना है, इससे नहीं मतलब है। आपका केवल एक गोल होना चाहिए, सक्सेसफुल लाइफ फॉर मनी। पैसे के लिए आपको सक्सेस होना है, पैसे के लिए मेहनत करना है। हर क्षेत्र से पैसा कमाया जा सकता है अगर आपके अंदर लगन हो तो। एक चाय वाला पैसा कमा रहा है, एक पकौड़ी वाला पैसा कमा रहा है, इडली वाला कमा रहा है, ठेले वाला कमा रहा है, साइकिल वाला कमा रहा है, बाइक वाला कमा रहा है, सब कमा रहे हैं। बस कैसे कमाया जाए इतना कि आप खर्च न कर सको, बस वही है आपकी सक्सेसफुल लाइफ। आपके परिवार में अगर आपका बच्चा कुछ आपसे मांगा तो आपको देने के लिए उतने पैसे हों आपके पास, यही है सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप अपने बच्चे की कही हुई बात को पूरा नहीं कर पा रहे तो आप आज भी असफल हो। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो भी असफल हो। आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, टाइम, पैसा। आपके पास दोनों होना चाहिए, क्योंकि टाइम होगा आप तभी खुश रह पाओगे, टाइम नहीं होगा तो स्ट्रेस में मर जाओगे।
एजुकेशन की पावर को पहचानो, क्योंकि यह वो हथियार है जो पूरी दुनिया को जीत सकता है। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। फोकस करोगे तभी सब कुछ जीत पाओगे, फोकस अगर हटाओगे तो कुछ नहीं जीत पाओगे। रोनाल्ड कहते हैं, अगर आप अमीर परिवार में पैदा नहीं हुए तो उस परिवार को अमीर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे करोड़ों लोग आपको एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएंगे जो गरीब परिवार में पैदा हुए थे, आज गरीब नहीं है। उन्होंने अपने साथ साथ पूरे एक परिवार, पूरे समाज की जिंदगी को बदल के रख दिया है। इतना पैसा कमा रहे हैं जितना वो कभी भी अपने घर में नहीं रख सकते थे। इतना पैसा है उनके पास कि अगर उसे बैंक से निकाल करके घर में रखा जाए तो शायद रखने का जगह नहीं होगा। इतना पैसा कमा रहे वो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था कभी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेहनत करोगे तो सब कुछ हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है। अमीर बनना है तो जेब में पैसा नहीं, आपके अंदर मेहनत होना चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए, आपके अंदर जुनून, जोश होना चाहिए। जिसने भी खुद को आज खर्च किया है, कल गूगल पे उसी को लोगों ने सर्च किया है। आत्मविश्वास जीवन के हर अवसर को खोल देता है। जरूरत है तो बस सही समय पे सही चाबी का यूज करना। मैंने करोड़पति को रोडपति बनने देखा है। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में आलस्य को अपनाया और करोड़पति से रोडपति बन लिया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेहनत को अपनाया और रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। मैं फिर से शुरू करने से कभी नहीं डरता, क्योंकि नई शुरुआत एक नए सफलता का पुनर्वास होती है। बस इसीलिए कह रहा हूं कि आरंभ करो, कुछ भी हो, जैसे भी हो, जहां हो, जितने में हो, शुरू तो करो। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी में तपना पड़ता है कुछ पाने के लिए। आपकी कीमत बढ़ जाएगी जिस दिन आप तपोगे, जिस दिन आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब करने की क्षमता आएगी, आप कुछ ऐसा करोगे जिससे लगे कि हाँ आप आज जल रहे हो, आप बलिदान दे रहे हो अपना, उस दिन आपकी कीमत बढ़ जाएगी। आपने एक चावल खाया होगा, उस चावल की कीमत तब तक कम ही होती है जब तक वह पकाया नहीं जाता। पकाने के बाद उसकी कीमत और बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब आप तपोगे तो आपकी चीज, आपकी कीमत बढ़ जाएगी। अमीर आदमी परेशानी से भी खुश होता है क्योंकि उसके पास पैसा होता है। पैसा बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। सब कुछ तो पैसा नहीं है, लेकिन पैसे के बिना सब कुछ भी नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो तो सब्र रखना, क्योंकि रोने के बाद हंसने का मजा ही कुछ और आता है। और हमेशा जिंदगी आपको हंसाने से पहले रुलाएगी, इसको कहीं नोट कर लो। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है जिंदगी में कि जब हम रो रहे होते हैं तो अगले ही पल हंसना भी लिखा होता है, और जब हंस रहे होते हैं तो अगले पल रोना लिखा होता है। और इन सबको बैलेंस करना ही जिंदगी है। आपके साथ कब उतार आएगा, कब चढ़ाव आएगा, क्या गलत होगा, क्या सही होगा, इन सबको सही वे में अगर जो समझ गया वही सफल व्यक्ति है। ऐसी कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो, बस आप रास्ते पर कितना चल लेते हो यही तय करता है कि आपके लिए मंजिल है कि नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। तुम्हारी सोच खुद के लिए कैसी है ये सबसे ज़रूरी है। लोगों का तो काम ही है कुछ भी सोचना, क्योंकि उनको तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो जो सोचेंगे अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन तुम अपने बारे में क्या सोच रहे हो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, अपने बड़े सपनों की सलाह उसी से लेना जिसने आपके लिए बड़े सपने देखे हों। अपने माँ बाप से पूछ लेना, लेकिन दुनिया वालों से नहीं, क्योंकि दुनिया वाले कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बड़े सपने को पूरा करो या फिर उनसे बड़े बन जाओ। लोग आपको देख करके डरे ना, लेकिन आपके सम्मान में खड़े जरूर हों, इतना तो जरूर कर लेना जिंदगी में। एक शांत दिमाग जीवन की सभी लड़ाइयों के लिए अंतिम हथियार होता है। अगर आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, कुछ भी सही नहीं लग रहा, तो आपको अभी केवल शांत होकर के बैठने की जरूरत है। मौन कहते हैं, मौन हो जाओ, शांति बनाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। जब जिंदगी दलदल में फंस जाती है, आप दलदल में फंस जाते हो, तो वहाँ बताया जाता है कि बहुत इधर उधर फड़फड़ाना नहीं चाहिए, आराम से शांत होकर के रिलैक्स करना चाहिए, ताकि आप जाओगे तो मगर स्लो मोशन में। आप तब तक सोच पाओगे कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है, लेकिन अगर आप हड़बड़ाओगे तो बहुत तेजी से नीचे जाओगे और बचना मुश्किल हो जाएगा। आम तौर पे चुप रहना सीखो।
क्योंकि आपकी सफलता आवाज़ देनी चाहिए, आपकी सफलता बोलनी चाहिए, आप नहीं। समय को जवाब देने दो। जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं वो कुछ कर नहीं सकते। दिन में 16 घंटे काम करना, सप्ताह के 7 दिन काम करना, पूरे साल काम करना एक इंसान को सफल बनाता है। जो लोग छुट्टी के दिन आराम करते हैं, जो लोग छुट्टी मनाते हैं ज़िंदगी में, उनका समय के साथ समय छुट्टी कर देता है। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो ज़िंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से निकल रही है। समय आपके बस में नहीं है, आप समय के बस में हो, मगर साथ अगर समय के नहीं दोगे तो फिर वह आपका साथ छोड़ देगी। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, अगर आप उसके साथ साथ बढ़ते चले जाते हो, अपने आप को अपडेट करते जाते हो, कुछ नया सीखते जाते हो, कुछ नया करते जाते हो, तो समय आपको सफल बनाने के लिए मेहनत करता है। खुद समय मेहनत करता है। लेकिन अगर आप समय का ही दुरुपयोग करते हो तो फिर वह आपका दुरुपयोग करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है। हर जगह ये लाइन आप याद रखो। इन चीज़ों को आप अपने वॉल पे लिख सकते हो, अपने दीवालों पे प्रिंट करा सकते हो, पेज पे प्रिंट करा के लगा सकते हो, ताकि आपके सामने बातें रहें। चंद बातें कुछ समय के लिए रहती हैं लेकिन फिर भूल जाती हैं। या तो आप बार बार वीडियो देखा करो या फिर बार बार इन्हें पढ़ा करो, कहीं लिख के रख लो। क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो मोटिवेशन कुछ देर के लिए होता है, लेकिन आपको चाहिए हमेशा के लिए। इसीलिए आपको फोकस अपने ऊपर होना चाहिए, अपने गोल पे होना चाहिए। जब आपका लक्ष्य, आपका गोल होगा, आप उसे याद रखोगे, तो फिर दुनिया का कोई भी ताकत आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज़रूरी है आप फोकस करो अपने गोल पे। कब, क्या, क्यों, कैसे, उस पर फोकस करो। जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको सफल होना है तो होना है, होना है तो होना है। ऐसा एटीट्यूड पाल लो। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।